जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 7वें, 8वें और 9वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम है ऋषभदेव जी के पुत्र भरत का शासन आरूढ़ होना और वन में जाकर तपस्या करना तथा हिरण्य शिशु के विरह में राजा भरत के प्राण त्यागने की कथा और राजा भरत का हिरण्य शरीर त्याग कर ब्राह्मण के घर जन्म लेने का वर्णन। श्रीमद् भागवत कथा जीवन को सुधार देती है। जिसका जीवन सुधर गया उसकी मृत्यु मंगलमय हो जाती है, अर्थात उसे जीवन के अंत समय में ठाकुर जी की याद आती है, उसे मोक्ष मिल जाता है, उसे भगवान का धाम मिल जाता है, जो कि हमारे मनुष्य जीवन का परम सुंदर लक्ष्य है। इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला हुआ है। लेकिन हम मोहमाया में अपने जीवन को लगा देते हैं। मोहमाया में फंसकर हम केवल यही सोचते हैं कि केवल धन कमाना ही और सुख भोगना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और संत और शास्त्र कहते हैं कि खाना पीना तो हर योनि में होता है, कुत्ते बिल्ली भी खाना खाते हैं, भोग विलास करते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन मिला है तो धर्म के लिए मिला है, भगवान की भक्ति के लिए मिला है। जीवन में सब कुछ कर्म करने चाहिए। संसार में आए हैं तो संसारी कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति सबसे परम आवश्यक है। भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। जीवन की हर सांस में जिसे ठाकुर जी की याद आती है उसी का जन्म लेना सफल है। आज 5वें स्कंद के 7वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, ऋषभदेव जी का भरत नामक बड़ा पुत्र जो उनकी जगह पर राजा हुआ था, उसने धर्म पूर्वक राज्य करते हुए प्रजा का पुत्र के समान पालन किया है। उसने अपना विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से किया है। उसी स्त्री से धूम्रकेतु आदि 5 पुत्र बड़े सुंदर और प्रतिभाशाली उत्पन्न हुए हैं। जब राजा ने अनेकों यज्ञ करके उनका फल श्री नारायण भगवान को अर्पित किया, तब राजा को परब्रह्म परमेश्वर की चतुर्भुजी प्रतिमा का दर्शन ध्यानावस्था में होने लगा है। 10,000 वर्षों तक राजा भरत ने राज्य किया है, सुखों को भोगा है, और बाद में उन्होंने सोचा है कि संसारिक संबंध स्वप्न के समान मिथ्या हैं, संसार से विरक्त हो जाना चाहिए। तत्पश्चात ऐसा सोच विचार करने के बाद राजा भरत विरक्त होकर अपने पुत्रों को राज सिंहासन सौंप देते हैं और स्वयं वन में पुल्हाश्रम नदी के तट पर, जहाँ श्री नारायण भगवान स्वयं शालिग्राम के स्वरूप में निवास करते हैं, वहाँ बैठकर भगवान के स्मरण में लीन हो जाते हैं, भगवान के ध्यान में लीन हुए हैं। आज भरत जी महाराज भगवान के ध्यान में लीन होकर हर क्षण को भगवान की याद में बिताते हैं, प्रभु की याद में बिताते हैं। एक पर्णकुटी बनाई है और उसमें रहकर कंदमूल खाकर राज्य के सुखोपभोग से भी अधिक आनंद उन्हें यहाँ आने लगा है। राज्य में सुख था लेकिन आनंद नहीं था, क्योंकि राज्य में भोग विलास होता है, मोहमाया में मन फंसता है। लेकिन यहाँ पर एक कुटिया में रह रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आनंद आने लगा है। आनंद भगवान का दूसरा नाम है। आनंद कंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जिनमें मन लग जाता है तो आनंद मिलता है। आज राजा को भगवान के ध्यान में आनंद मिला है। वेद की आज्ञा अनुसार ब्राह्मणों और क्षत्रियों को नित्य प्रति शालिग्राम भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, तो वो भी भगवान की पूजा करते थे। एक दिन की बात है, राजा भरत दोपहर के समय नदी के तट पर बैठे हुए श्री सूर्य नारायण भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरनी अपने हिरणों के झुंड से अलग होकर जैसे ही वहां जल पीने लगी, वैसे ही एक सिंह बोल पड़ा। उसका भयंकर शब्द सुनते ही हिरनी भागी तो नदी का पुल लांघते समय उसके पेट से बच्चा गिर पड़ा है, गर्भ से बच्चा गिर पड़ा है। भगवान की माया तो देखिए कि वो बच्चा तो जिंदा बच गया, जीवित बच गया, लेकिन हिरनी उसी जगह पर मृत्यु को प्राप्त हुई है। आज राजा भरत ने ये दृश्य देखा है। ऐसी दशा देखकर
विचार किया है कि इस बच्चे को यहाँ पड़ा रहने से कोई जानवर इसे खा जाएगा या मारे भूख प्यास के ये मर जाएगा तो इसका पाप मुझे लगेगा। श्री नारायण भगवान ने इसका बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है, अतएव इसकी रक्षा करनी चाहिए। आज ऐसा विचार करके राजा भरत ने उस बच्चे को उठा लिया है और पानी से धोकर अपनी कुटिया में ले आए हैं। उसे गाय का दूध पिलाकर उससे पालने लगे हैं। तत्पश्चात 8वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जब उस बच्चे को पालने से अधिक ममता हुई तो राजा भरत निज करों द्वारा अपने हाथों द्वारा हरी हरी घास छीलकर उसको खिलाने लगे हैं और अपने समीप सुलाने लगे हैं। दिशा फिरने और स्नान करने के समय भी उसे अपने साथ रखते हैं। पूजा और तपस्या भी उसे अपने निकट बैठाकर करने लगे हैं। भरत जी की उस बच्चे के प्रति घनिष्ठ प्रीति के फलस्वरूप उनके जप और ध्यान में विघ्न उत्पन्न होने लगा है। ये वही राजा भरत हैं जिन्होंने मन में ये सोचा था कि राज्य के प्रति ममता अब नहीं होनी चाहिए, अब भगवान की भक्ति करनी है। परिवार को छोड़ा है, राजपाट को छोड़ा है, लेकिन माया जो महाठगिनी है उसका कोई पता नहीं कि कब अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दे। हम तो संसारी लोग हैं, इस कलयुग में संसार में रहते हैं, संसारी लोग हैं, हमें माया क्या छोड़ेगी। जब भरत जी महाराज को भी माया ने नहीं छोड़ा था। भरत जी अपना राजपाट छोड़कर वन में आते हैं, तपस्या करेंगे, लेकिन एक हिरण के बच्चे के मुंह में ऐसे फंसे हैं कि जितना प्यार अपने बच्चों से नहीं हुआ था, अपनी संतान से नहीं हुआ था, उससे ज्यादा प्यार आज भरत जी उस हिरण से करने लगे हैं, हिरण के बच्चे से करने लगे हैं। माया पीछा नहीं छोड़ती है, हर क्षण सावधान रहना होगा। हर क्षण जो सावधान रहता है उसे परमात्मा मिलते हैं, जो असावधान हो जाता है उसे अगला जन्म लेना पड़ता है। भरत जी महाराज अपने ध्यान के समय में भी हिरण के उस बच्चे को पास बैठाते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, हिरण का बच्चा पास में बैठाते हैं। इस तरह से भगवान की भक्ति कैसे हो पाएगी, लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उस हिरण के बच्चे के प्रति उनके मन में मोह माया आ चुकी है, आसक्ति उनकी बढ़ चुकी है। और जिसे संसार में किसी से प्रेम हो जाता है वो ठाकुर जी की कथा से वो प्रेम नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रेम तो केवल एक से होगा, या भगवान से होगा या फिर संसार से होगा। राजा भरत भगवान से प्रेम करते थे, राजपाट छोड़ दिया था, लेकिन आज समय बदला है, माया ने प्रभाव दिखाया है, असावधानी हुई है और आज राजा भरत उस हिरण के बच्चे के मुंह में फंसकर भगवान की भक्ति भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। हर समय उसकी आसक्ति में लीन है। भगवान की याद आती है, लेकिन उससे ज्यादा याद उस बच्चे की आती है। होना वही था जो होने वाला होता है। अचानक एक दिन वह हिरण का बच्चा वहां से छूटकर वन में चला गया और अपने हिरणों के समूह में मिल गया है और कुटिया में वापस नहीं आया है। राजा भरत आज दुख में लीन हैं, उदास हो चुके हैं, चिंतित हैं, काफी ज्यादा खोज की है लेकिन वो नहीं मिला है। शोक में भरकर आज वो कहने लगे हैं कि मैंने बड़ी भूल की, अकेला छोड़ देने के कारण वो भाग गया। मैं यदि ऐसा जानता कि वह चला जाएगा तो उसे अकेला नहीं छोड़ता। भगवान कृपा करके मेरा भाग्य उदय करे, जिससे वो बच्चा मेरे पास आ जाए। क्रोधित होने पर वह मुनियों के बालकों की तरह डरता था। क्या क्या विचार करने लगे हैं आज राजा भरत। मन में सोचते हैं कि हिरण का वो बच्चा क्रोध करने से मुनियों के बालकों की तरह डरता था। एक हिरण के बच्चे की उन्होंने आज मुनियों के बच्चों से तुलना की है, मुनियों के बालकों से तुलना की है। जब मति भ्रष्ट होती है, जब संसार की आसक्ति मन पर प्रभाव जमाती है, उस समय मनुष्य ना जाने क्या क्या सोचने लगता है। राजा भरत उस समय कहने लगे हैं कि हे पृथ्वी, तूने उसे अकेले देखकर उठा तो नहीं लिया, अगर तूने उठाया है तो मेरे बच्चे का पता बता दे। जब इसी प्रकार शोक विलाप करते हुए रात्रि आ गई तो राजा भरत कहने लगे हैं कि हे चंद्रमा, तुम्हारी दृष्टि में वह बच्चा अवश्य होगा, अतः जहां मेरा बच्चा हो कृपा करके बता दो, जिससे वह मिल जाए, अन्यथा मेरे प्राण निकलने के लिए व्याकुल हैं। आज राजा भरत की ऐसी दशा है, संसार
परिवार छोड़ा है, घर बार छोड़ा है, राजपाट छोड़ा है, लेकिन हिरण के बच्चे के मोह को नहीं छोड़ पाए हैं। जान निकलने लगी है, प्राण निकलने लगे हैं, इतने दुखी हैं, इतना दुख उन्हें जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। पुत्र की मृत्यु होने से जो शोक होता है, उससे अधिक चिंता भरत जी ने उस बालक के लिए की है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। उस दिन उन्होंने स्नान नहीं किया है, भगवान की पूजा नहीं की है, भोजन नहीं किया है, और उसी शोक में, उसी दुख में उनकी मृत्यु हुई है। अंतिम सांस निकली है, उस हिरण के बच्चे की याद आई है, बच्चे की याद आई है। बच्चे के ध्यान में मरने के कारण अपना शरीर त्याग कर उन्होंने हिरण का जन्म पा लिया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, जीवन की अंतिम सांस में जो मेरे को याद करता है, उससे मेरी प्राप्ति होती है। जो संसार को याद करता है, उसे संसार में आना पड़ता है। आज भरत जी को हिरण के बच्चे की याद आई है, और जैसा कि शास्त्र कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन के अंत समय में उसने हिरण के बच्चे की याद की है, और अगला जन्म हिरण का मिल चुका है। एक ऐसे राजा की कैसी दुर्गति हुई है कि कहां तो वो भगवान की भक्ति में अपने राजपाट को छोड़ देते हैं, और कहां एक हिरण के बच्चे के विरह में अपने प्राणों को त्याग देते हैं। वो तो भगवान के भक्त थे, राजपाट उनके पास था, फिर भी वो एक हिरण के बच्चे की माया में फंसे हैं। आजकल तो हम इस संसार के लोग जो कलयुग में रहते हैं, हमारे तो चारों ओर माया का पूरा प्रभाव है। माया में हम सब फंसे हुए हैं। भगवान की भक्ति हम करते हैं तो हर क्षण सावधान रहना चाहिए। जब इतने बड़े संत महात्मा की ऐसी दशा हो सकती है, तो हमारी ना जाने कैसी दशा हो जाएगी। तो सावधानी ही सबसे बड़ी अच्छी बात है। सावधानी रखिए, मन को भगवान के चरणों में लगाकर रखिए। ना जाने जीवन की कौन सी सांस अंतिम सांस बन जाए। जीवन की अंतिम सांस कोई ना कोई तो होगी ही होगी। जो जीवन की हर सांस में ठाकुर जी को याद रखता है, उससे भगवान की कृपा से अंतिम सांस में भी भगवान की याद आती है। हर समय सावधान रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। डरना नहीं है, केवल प्रभु से प्रेम करना है। डर कर कुछ नहीं मिलने वाला। जो श्री राधा कृष्ण भगवान जी से प्रेम करते हैं, अपने इष्ट देव भगवान से जो प्रेम करते हैं, जो अपने गुरु महाराज की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो अपने सदगुरु देव भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हें जीवन में डरने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल भगवान से प्रेम करना है, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना है, हर क्षण ठाकुर जी को याद रखना है, फिर भगवान ही मिलेंगे। जीवन की अंतिम सांस में भगवान की ही याद आएगी। ये बात तो भगवान ने स्वयं कहते हैं कि जिसने जीवन भर मुझे याद किया है, मुझसे प्यार किया है, उसे जीवन की अंतिम सांस में मेरी ही याद आती है। अर्जुन, उसे और किसी और की याद आ ही नहीं सकती है। और 5वें स्कंद के 9वें अध्याय की कथा में आज श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भरत जी ने हिरण का जन्म पाया है, इस कारण वो वन में रहने लगे हैं। तथापि हरि भजन की महिमा से उन्हें पिछले जन्म की सारी याद थी, और अपनी अज्ञानता को याद करके वो मन में विचार करते थे कि भगवान के चरणों को त्याग कर जैसा स्नेह उस हिरण के बच्चे से किया था, वैसा अपनी पत्नी और पुत्र से भी नहीं किया था। उसके मोह के कारण ही मनुष्य से हिरण की योनि पाई है। भरत जी पूर्व के जन्मों की बातों को सोचकर किसी हिरनी आदि से प्रेम नहीं करते थे। वो सोचते थे कि ना मालूम इनकी संगति से मेरी क्या गति होगी। इसी कारण वो किसी जीव को पीड़ित नहीं करते थे और ना ही हरी घास खाते थे। पिछले जन्मों की याद है, इस कारण अब ज्ञान बना हुआ है। गिरे हुए सूखे फल और पत्ते खाकर हिरण शरीर होते हुए भी वो भगवान का ध्यान और स्मरण करते थे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, मृत्यु से प्रतिक्षण मनुष्य को डरना चाहिए। ना मालूम किस समय मौत आ जाए। जीवन का भरोसा नहीं है, क्षण भंगुर हमारा ये जीवन है। हे राजन, एक हिरण के बच्चे के मोह ममता में फंसकर ऐसे महात्मा की ऐसी गति हुई, फिर दूसरों की क्या शक्ति है जो माया से बच पाएगा। जो कोई हरि भजन छोड़कर माया जाल में फंसेगा, उसकी ऐसी ही गति होगी।
अगर भरत जी महाराज पूर्व जन्म में हिरण से प्रेम नहीं करते तो उन्हें भगवान ही मिलते, लेकिन माया में फंसे हैं अब हिरण के जन्म में, अब सोच विचार करके सब कार्य करते हैं। भरत जी हिरण के इस शरीर में निरंतर इसी बात को सोचते थे कि जल्दी ही इस शरीर से मुक्ति मिले तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन करूं। एक दिन की बात है, वो नदी पार कर रहे थे। वे सूखे पत्ते खाने से दुर्बल तो पहले से ही थे, अतः उल्हाश्रम नदी में गिर गए हैं। फिर अगले जन्म में अथर्ववेद पढ़ने वाले ब्राह्मण के घर में पुत्र हुए हैं, उनका नाम भरत रखा गया है। जब वे युवक हुए तब पूर्व जन्म का वृत्तांत याद करके संसारी माया में नहीं फंसे, दिन रात भगवान का ध्यान करने लगे हैं और पढ़ने में उन्होंने मन नहीं लगाया है, संसारी कामों में मन नहीं लगाया है, संसार में उनकी आसक्ति नहीं है, केवल भगवान से प्रेम है। पिता के डांटने पर भी पढ़ाई में मन नहीं लगाया है, किसी काम में मन नहीं लगाया है। उस ब्राह्मण ने अंत समय में अपने बाकी पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारा भाई भरत कुछ पढ़े कुछ काम करे, लेकिन उसने किसी काम में मन नहीं लगाया, इसी कारण मूर्ख रहा। तुम लोग मेरे अंत समय की बात मानकर ऐसा उद्योग करना कि जिससे यह पढ़कर शत्रु हो जाए। जब वह ब्राह्मण ऐसा कहकर मर गया तब उनके पुत्रों ने भरत को पढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए, परंतु वह नहीं पढ़ा। जड़ भरत का रूप बनाकर ऐसा रहने लगा कि कोई खिला दे तो खा ले, पिला दे तो पी ले, नहीं तो कुछ सोच ना करके दिन रात भगवान के ध्यान में मगन रहे। भरत के भाइयों ने ये हाल देखकर उससे अपना मन अलग किया है, उससे मन नहीं लगाया है, परंतु भोजन उसको दे दिया करते थे, क्योंकि उन्हें अपने पिता की बातों का स्मरण था कि पिता महाराज ने कहा है कि भरत का ध्यान रखना है। उन्होंने देखा कि यह घर गृहस्थी का कोई काम तो करता नहीं, व्यर्थ में ही खाता है। फिर सब भाइयों ने आपस में विचार करके भरत जी को खेत की रखवाली के लिए रखा है कि ध्यान रखना कि इस खेत का अनाज कोई ना ले जाए, पशु पक्षी भी ना खाने पावे। लेकिन जड़ भरत ने खेत की रखवाली नहीं की है और आनंद पूर्वक बैठकर भगवान के ध्यान में मग्न हैं और भगवान की याद करने लगे हैं। एक भीलों का राजा जो उस देश में रहता था, उसने प्रतिज्ञा की कि हे भद्रकाली, मेरे पुत्र होगा तो मैं तुम्हें मनुष्य का बलिदान दूंगा। जब भद्रकाली माँ की कृपा से उसके घर पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसने एक बालक को बलिदान देने के लिए मोल लेकर उसका पालन किया है, किंतु वह बालक अपना बलिदान दिए जाने की बात सुनकर वहां से भाग गया। कोई अपनी मृत्यु नहीं चाहता है, वो बालक भाग गया है। तब राजा अपने नौकरों से बोला कि कुछ पैसे देकर एक मनुष्य बलिदान के लिए ढूंढ लाओ। वे लोग खोजते हुए रात्रि के समय उस खेत पर आए हैं जहां पर जड़ भरत जी महाराज बैठे हैं। उनके शरीर को हष्ट पुष्ट देखकर बलिदान देने के लिए उन्हें पकड़ लिया है, गले में रस्सी बांधकर राजा के महल में ले आए हैं। वहां राजा जड़ भरत को देखकर बड़े हर्ष से बोला कि तुम ऐसा अच्छा मनुष्य बलिदान देने के लिए लाए हो कि जो अपनी मृत्यु का कोई डर नहीं रखता है, आनंद मूर्ति दिखाई देता है। भद्रकाली माँ इसका बलिदान लेकर बहुत प्रसन्न होंगी। राजा के पुत्र पुरोहित और ब्राह्मण महामूर्ख थे, वेद शास्त्र की बातें नहीं जानते थे कि मनुष्य का बलिदान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में मनुष्य का बलिदान देने की बात नहीं आई है, लेकिन लोग अपनी मूर्खतावश ऐसे नीच कर्म कर बैठते हैं कि जिससे उनको बाद में उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। लेकिन इस बात का विचार किसी ने नहीं किया है। जड़ भरत का शोर कराकर, उबटन लगाकर स्नान कराया है, बलिदान देने के लिए उसको नए वस्त्राभूषण पहनाए हैं, इत्र और चंदन शरीर में लगाकर बहुत अच्छा भोजन करवाया है। उस समय जड़ भरत जी महाराज मन में सोचने लगे हैं कि जब से मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है तब से मुझे किसी ने ऐसा उत्तम भोजन नहीं कराया था। आज इन लोगों ने बहुत अच्छे पदार्थ प्रेम से
खिलाए हैं। देख लीजिए भगवान के भक्त कैसे होते हैं। मृत्यु आने वाली है, उनकी बलि दी जाने वाली है, लेकिन मन में क्या सोच रहे हैं कि मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद ऐसा परम सुंदर भोजन मुझे किसी ने नहीं खिलाया है। भरत जी भगवान के ध्यान में मग्न हैं। अब भोजन करने के उपरांत जड़ भरत को गले में उत्तम फूलों का हार पहनाकर भद्रकाली मां की श्री विग्रह के सामने, उनकी मूर्ति के सामने खड़ा किया है। तब ब्राह्मणों ने राजा के हाथ में तलवार देकर कहा है कि इसे मार दो। जैसे ही राजा ने तलवार मारने के लिए हाथ उठाया है, वैसे ही जड़ भरत ने ये विचार कर अपना सिर उनके आगे झुका दिया है कि पूरी और मिठाई खाते समय, इनके यहाँ सुंदर भोजन खाते समय मैंने अपना मुंह फैलाया था। अब तलवार खाने का समय आया है तो गर्दन झुका ही देनी चाहिए, अब पीछे नहीं हटना है। उस समय मां भद्रकाली ने उसको सिर झुकाते देखकर मन में सोचा है कि ये सब ब्राह्मण ऐसा ज्ञान नहीं रखते कि राजा को बलिदान देने से मना करें और इस हरि भक्त ब्राह्मण को दुख ना दें। यदि मैं इस समय इसकी रक्षा नहीं करती हूं तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि कोई मनुष्य अपने सामने किसी को बिना अपराध दुख दे तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो देखने वाले को पाप लगता है। आज ऐसा विचार करके मां भद्रकाली को क्रोध आया है और क्रोध के आवेश में आकर आज भद्रकाली मां ने खड्ग और खप्पर हाथ में लेकर चिल्लाकर ऐसी घोर गर्जना की है कि वह शब्द सुनते ही राजा अपने पुरोहित सहित बहरा होकर मूर्छित होकर गिर पड़ा है और तलवार आज राजा के हाथ से गिर गई है। भद्रकाली मां ने उसी क्रोध के आवेश में उसी खड्ग से राजा और उसके पुरोहित का सिर काट दिया है। दोनों का सिर हाथ में लेकर गेंद के समान उछालकर इस इच्छा से आज मां नाचने लगी हैं कि अगर जड़ भरत प्रसन्न होकर मुझे कृपा की दृष्टि से देखें तो मेरा भला हो जाए, इनके दुखी होने से मेरा कल्याण नहीं होगा। भद्रकाली के नृत्य करने पर भी वे उसी तरह माथा झुकाए खड़े रहे हैं। तब मां भद्रकाली ने आज स्तुति करके उनसे कहा है कि हे ब्राह्मण देवता, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें, क्योंकि जब किसी का भक्त व सेवक दूसरे का अपराध करता है तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। सो आप ऐसा विचार ना करें कि यह राजा भद्रकाली मां का भक्त था। ये तो मेरा बड़ा शत्रु है, जिसने आप जैसे महात्मा को दुख देना चाहा और राज्य और धन के मद में अंधा होकर तुम्हें नहीं पहचाना। जड़ भरत ने आज ऐसे वचन सुनते ही मुस्कुराकर भद्रकाली मां से कहा है कि हे मां, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, इसलिए अपना सिर काटने से मैं नहीं डरता, परंतु हे मां, तुम्हारा ये भक्त इस पाप के बदले में नरक भोगेगा, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। जड़ भरत जी महाराज ऐसा कहकर वहां से चल दिए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम निश्चय करके सच जानो कि जो व्यक्ति अपना मन श्री नारायण भगवान में लगाए रहता है, जो अपने इष्ट देव भगवान को सदा याद रखता है, सदा उनकी भक्ति करता है, उसे कोई दुख दे ही नहीं सकता, उसे कोई दुख नहीं दे सकता है। कितनी सुंदर कथा है। इस कथा से स्पष्ट पता चलता है कि जो भगवान से प्रेम करता है, जिसे हर क्षण भगवान की याद है, त्रिलोकी भर में उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आजकल के इस कलयुग में भी भगवान का यही नियम लागू होता है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो हमारा कोई बुरा कर सके। कई बार ऐसा हमें नजर आता है कि किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ दिया है, लेकिन कुछ हमारे पहले के ऐसे कर्म होते हैं जिसका फल मिलना आवश्यक होता है, तो भगवान तब भी हमारा साथ तो जरूर देते हैं, हम पर कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। भगवान की कृपा बनी रहती है। दुख की अवस्था में भी भगवान हमें सहारा देते हैं, लेकिन हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कुछ क्षण जिंदगी में ऐसे आते हैं कि हमें लगता है कि सच हार रहा है, झूठ जीत रहा है, लेकिन वो केवल कुछ ही क्षण ऐसे होते हैं। उसके बाद जब असली समय आता है, फिर मालूम होता है कि भगवान हमारे सच्चे सहायक हैं, वही हमारे सच्चे साथी हैं, जो हमें कभी त्याग नहीं सकते हैं, हमें कभी छोड़ नहीं सकते हैं।
जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि भगवान पर भरोसा करें या ना करें, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसे नजर आता है कि भगवान अपने भक्तों का साथ नहीं देते हैं। उस समय मन में एक ही भाव आता है कि भगवान की भक्ति करें या ना करें, लेकिन जिससे भगवान से प्रेम है, भगवान उसकी रक्षा कर लेते हैं, उसके मन को डावाडोल नहीं होने देते हैं। और वैसे भी जिसने भगवान से एक बार भी सच्चा प्रेम कर लिया है, अगर वो मनुष्य चाहे तो अभी वह भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकते और समय आने पर अपने भक्तों पर कृपा करते ही हैं। तो इस कारण भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। भगवान की भक्ति में मन ऐसे नहीं लगता, भगवान की कथाएं सुननी पड़ती हैं, प्रतिदिन भगवान की भक्ति करनी पड़ती है, भगवान जी को याद करना पड़ता है। हर दिन कुछ न कुछ समय अलग निकाल कर अकेले में बैठकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी धीरे धीरे भगवान से प्रेम होगा। और जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, फिर तो हर क्षण जीवन में आनंद ही आनंद का अनुभव अपने आप होता रहेगा। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।